हेलो स्टूडेंट, टुडे लेट अस अंडरस्टैंड द लॉजिक डेवलपमेंट। आज हम क्या सीखने जा रहे हैं? लॉजिक डेवलपमेंट विद द एक्सप्रेशन। हमारे पास एक एक्सप्रेशन होगा, उसके लिए एक डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन के बेसिस पे आपको कोडिंग करना है। सो बिफोर डूइंग द कोड यू नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द लॉजिक ऑफ दिस कोडिंग। सो वो आज हम देखेंगे कि प्रोग्राम को कैसे कोड किया जाता है। सो फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड द डेफिनेशन। फाइंड द सम ऑफ टू इंटीजर नंबर्स एंटर्ड बाय द यूजर। ये हमारा डेफिनेशन है। दैट मीन्स आपको सम करवाना है दो वैल्यूज का। इसके लिए एक आउटपुट स्क्रीन भी दिया हुआ है। लेट अस अंडरस्टैंड दिस। फर्स्ट एक मैसेज आएगा कि एंटर फर्स्ट नंबर। सो वो यूजर से पूछेगा कि आपको कौन सा नंबर डालना है, तो यूजर ने दे दिया 10। अगेन वो पूछेगा एंटर द सेकेंड नंबर। सो यूजर ने दे दिया 20। तो दोनों का सम दैट इज 10 प्लस 20 आंसर इज 30 जो मिलेगा इन द रिस्पॉन्स ऑफ दिस इनपुट। सो अभी हम अच्छे से समझ गए हैं व्हाट इज द डेफिनेशन। नाउ आवर फर्स्ट पॉइंट इज टू अंडरस्टैंड द इनपुट एंड आउटपुट, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम डिसाइड कर पाएंगे कि कौन से वेरिएबल इनपुट लेने हैं और कौन से आउटपुट। यहाँ पे हमको पता चलता है कि 10 और 20 वो इनपुट है, सो उनके बेसिस पे हमको 30 मिलेगा। सो हियर वी कैन से two input variables and one output variable. So अभी हमको ये सोचना है कि ये वेरिएबल का डेटा टाइप क्या होगा। इनपुट है तो कौन से फंक्शन से इनपुट मिलेगा, आउटपुट है तो कौन सा फंक्शन यूज करना पड़ेगा। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस। तीन वेरिएबल num1, num2 एंड सम। num1 का डेटा टाइप वी कैन क्लियरली से इंटीजर, डेफिनेशन में लिखा हुआ है। अभी हमको पता है कि ये इनपुट वेरिएबल है, सो हम उसमें कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, तो के scanf। सेकेंड num2, अगेन इट्स एन इंटीजर, अगेन इट्स एन इनपुट वैल्यू, सो अगेन वी विल यूज अ scanf फंक्शन। सम इंटीजर डेटा टाइप, आंसर 30 मिला है। और ये आउटपुट फंक्शन आउटपुट वैल्यू है, तो उसके लिए हमको आउटपुट फंक्शन यूज करना पड़ेगा। तो कौन सा है, वी नो दैट इज अ printf। सो नाउ लेट अस do the code, but before doing the code we will divide this program into the steps. So what could be the steps? Let us understand. So the first step is to declare the variable. यहाँ आप देख रहे हो तीन वेरिएबल लिए हैं। सेकेंड स्टेप इज टू टेक द इनपुट, बट इनपुट लेने से पहले हम क्या लिखेंगे, एक मैसेज कि आपको क्या देना है। सो फर्स्ट इट्स एन printf एंड सेकेंड इट्स एन scanf। सो इससे हमको फर्स्ट वेरिएबल का वैल्यू मिलेगा। Now let us have the same statement for the second variable. I change here second and number 2. So इन चार स्टेटमेंट से हमको नंबर 1 और नंबर 2 का इनपुट मिलेगा। So that is your second number step. थर्ड स्टेप इज कैलकुलेट करना है, सो उसके लिए हमको एक्सप्रेशन यूज करना पड़ेगा। सो कौन सा एक्सप्रेशन, वी कैन राइट, हमको आंसर में वैल्यू स्टोर करना है, तो आंसर इज इक्वल्स टू num1 plus num2. Instead of answer you can also take the sum. तो instead of answer क्या लिखेंगे, sum. So जो भी वैल्यू आप दोगे उसका सम किस में स्टोर हो जाएगा, सम नाम के वेरिएबल में। अभी द फोर्थ स्टेप है कि आपको वैल्यू को प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए हमने कौन सा फंक्शन यूज करना है, वी कैन से printf फंक्शन। यहाँ पे लिखेंगे सम and value, कौन सी वैल्यू, we can say that value of some variable. So now let us run this program and check the output. 10, 20, second number, and sum we are getting, that is the 30. So this way first you need to understand the definition, then you understand your input variables and output variables. After that, divide your program into the steps and then do the coding.